जीवन में नीरसता आती है और स्वाभाविक है। जब हम चलते यात्रा करते जीवन जीते हैं तो कई बार मन लगता, बड़ा मन खिन्न होता। खिन्न मन को प्रसन्न करना हो, खिन्न मन को प्रसन्न करना हो तो परम प्रसन्न रहने वाले परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। कथा यही कराती, कथा हमें उन भगवान के बारे में बताती जिन्होंने संसार बनाया। तो भाई किसी ने कहा महाराज कथा सुननी तो चाहिए, ये बात तो बहुत अच्छी है, पर बार बार क्यों सुननी चाहिए? ठटरी के बड़े बार बार क्यों खाते हो? वाह महाराज, हम जिएंगे कैसे, खाएंगे नहीं बार बार? तो भैया भोजन करते क्यों हैं? बोले शरीर की पुष्टि के लिए। तो एक संत बोले भैया जैसे भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है वैसे ही भगवान की कथा सुनने से आत्मा तंदुरुस्त होती है। हाँ, आत्मा का भोजन कथा है। आत्मा का भोजन क्या है? कथा। तो शरीर का भोजन तो हो रहा, आत्मा का भोजन कैसे होगा? बोले कथा सुनने से होगा। बोलो सीताराम। अच्छा, आत्मा का भोजन कथा क्यों है? बोले देखो भैया भगवान को पाने के 4 रास्ते। पहला तो संत संग, क्या? संतों का संग करो। दूसरा रास्ता, बोले भैया दूसरा रास्ता है अर्थ से परमार्थ की यात्रा। खूब अर्थ कमाओ पर परमार्थ में लगाओ। बोले तीसरा रास्ता क्या है? बोले भैया तीसरा रास्ता है भगवान में रम जाओ। कैसे रम जाओ? बोले नमक की तरह। नमक की तरह क्यों? बोले देखो भैया सब्जी में दाल में नमक ना डालो तो क्या वो दाल या सब्जी स्वादिष्ट लगती है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बढ़िया पनीर बनी हो, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, आहा, बढ़िया छोले की सब्जी बनी हो, आलू टमाटर की सब्जी बनी हो, पर नमक ना हो तो क्या सब्जी बढ़िया लगेगी? अरे बोलो, नहीं ना। बिना नमक के, नमक को संस्कृत में कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस। इसका अर्थ है कि रस के बिना जीवन नीरस है। जब तक रस, सब्जी में रस ना हो तो सब्जी भी आनंददायी नहीं होती। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में रस ना हो तो जिंदगी भी बेकार लगती है। बोलो सीताराम। तो भैया बोले भगवान की भक्ति कैसे करें? बोले नमक की तरह। नमक की तरह क्यों? बोले भैया नमक सब्जी में ना हो तो सब्जी किसी काम की नहीं। और नमक का एक और गुण बढ़िया है। बोले क्या? बोले वो सब्जी में मिल तो जाता है पर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही भगवान है, अंदर होता है, समाहित होता है पर दिखाई नहीं पड़ता है। ये तीसरा रास्ता भक्त का। तो भक्त को तो दिखना चाहिए पर भगवान की भक्त के अंदर भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। और चौथा रास्ता क्या? बोले पहला यदि सत्संग है, संत संग है, तो चौथा रास्ता भगवान को पाने का सत्संग है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। वो एक भजन गाते ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही दुनिया वाले मेरा रिश्ता। तो किसी ने कहा महाराज सत्संग की इतनी महिमा क्यों है? बोले देखो उसका एक कारण है। बोले क्या? बोले जब आदमी सत्संग जाता है तो भगवान का संग कर लेता। जब भगवान की कथा सुनाई जाती तो कथा में व्यक्ति बैठता है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिव्यक्ति बनती। क्या? जो कथा व्यास जी बोलते हैं वैसे ही वो सोचने लगता, चिंतन करने लगता। तो वैसे तो सोचना कठिन है, वैसे तो विचार करना कठिन है, ध्यान करना कठिन है। बोले क्यों? वैसे तो खाली दिमाग यदि हो तो बड़ा शैतान का होता है। अकेले में बैठो, किसी से कहो ध्यान करो, आंख बंद करे तो बोले हमें तो चाउमीन दिखाई पड़ गई, भगवान नहीं दिखा। तो वैसे तो ध्यान करना कठिन है। बोले सत्संग में, सबके संग में, वो एक पुराना विचार है ना, परसों हमने कहा था, आज फिर हमें याद आ गया, यहां पर वो फिट बैठता है। असफल व्यक्ति यदि सफल लोगों के बीच में आ जाए तो सफल लोगों का धक्का खाते खाते वो भी सफल हो जाता है। ऐसी अभक्त यदि भक्तों के बीच में आ जाए तो भक्तों के धक्का खाते खाते, प्रवचन सुनते सुनते वो भी भगवान का भक्त बन जाता है।